नमस्कार, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम समझेंगे हाइपर क्लोरीमिया के बारे में। हाइपर क्लोरीमिया क्या होता है, व्हाट इज हाइपर क्लोरीमिया, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेस क्या है, किस रीजन की वजह से आपको हाइपोक्लोरीमिया मीन्स आपका क्लोराइड एक्सेसिव हो सकता है आपके ब्लड के अंदर। फिर इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, क्या आपको लक्षण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देन हम देखेंगे मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में, कैसे आप इसे डायग्नोस करोगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे आप डायग्नोस करोगे। देन हम देखेंगे मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। हाइपर क्लोरीमिया क्या है, व्हाट इज हाइपर क्लोरीमिया, राइट। तो क्लोराइड एक्सिस ऑल्सो नोन एज द हाइपर क्लोरेमिया, राइट। क्लोराइड का आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाना, एक्सेसिव अमाउंट हो जाना, नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो जाना, इंक्रीज हो जाना, इट इज नोन एज द हाइपर क्लोरेमिया और क्लोराइड एक्सिस, right. Occur when there is the elevated level of chloride ion in blood disrupting the body's electrolyte balance। क्या हो रहा है यहाँ पर, elevated level of the chloride in ion in the ब्लड में आपके क्लोराइड आयन का एलिवेटेड होना, इंक्रीज होना, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, इलेक्ट्रोलाइट में आपके डिस्टर्बेंस होना, डिस्टर्ब होना। ओके, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अभी हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। Hyperchloremia is defined as the chloride concentration in blood exceeding the normal range, typically above the 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोक्लोरीमिया क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर आपका जो ब्लड है उसमें क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड होना, इंक्रीज होना, नॉर्मल रेंज से टिपिकली ज्यादा होना, कितना होना, 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अबव जाना, ऊपर जाना, राइट। तो आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया और आपका हाइपर क्लोरीमिया में आपका क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन वो है ब्लड के अंदर आपका ज्यादा हो गया, मीन्स आपका ब्लड का पीएच भी इंक्रीज हो गया, राइट। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कॉजेस के बारे में, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, किस रीजन से ये हो सकता है। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको हो गया और आपने वाटर का इंटेक कम लिया, आपने वाटर का इंटेक कम लिया तो आपका जो क्लोराइड था उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लीडिंग टू रिलेटिव concentration of chloride ion in blood due to loss of water। वाटर लॉस होने की वजह से क्लोराइड का जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया, राइट। जैसे हमने देखा था आपका नॉर्मल फ्लूइड है और आपका होता है इंट्रासेल्यूलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, इंट्रावेस्कुलर स्पेस आपका होता है। और उसके अंदर हमने देखा था आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट, राइट। तो आपका ये क्या हो जाते हैं, आपके सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया, सोल्यूट आपने जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो सारी चीजें। तो अब आपका वाटर का कंटेंट कम हो रहा है तो आपका यहाँ पर सोल्यूट है उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंट्रावेनस फ्लूइड कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ क्लोराइड सच एज नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड। ऐसे आईवी फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ऐसे आईवी फ्लूइड पेशेंट को देना जिसमें आपका सोडियम का कंटेंट, सोडियम का अमाउंट ज्यादा था, जैसे कि आपका हो गया नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड। जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है 0.9%, उसका आईवी थेरेपी आपको प्रोलॉन्ग टाइम से आप पेशेंट को दे रहे हो, इस रीजन की वजह से भी आपकी बॉडी में सोडियम का एक्सेसिव हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का, राइट। किडनी डिसफंक्शन इंपेयरिंग द एक्सर्शन ऑफ द क्लोराइड आयन। किडनी आपका डिसफंक्शन है, आपको प्रोलॉन्ग टाइम से क्रोनिक और एक्यूट रीनल फंक्शन डिसीज से आपको रीनल इंपेयरमेंट है, तो उसकी वजह से आपके यूरिन के थ्रू आपका क्लोराइड आयन है उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाना और वो एक्यूमुलेट हो जाना आपके ब्लड सर्कुलेशन में। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से भी आपको हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ द क्लोराइड आयन रिलेटिव बाई कार्बोनेट इन द ब्लड। आपके कार्बो क्लोराइड आयन है ये आपका एक्सेसिव हो रहा है, क्लोराइड आयन आपका ज्यादा हो रहा है रिलेटिव टू बाइकार्बोनेट आयन के। एक्सेसिव इनटेक ऑफ क्लोराइड रिच फूड एंड सप्लीमेंट। एक्सेसिव आपने अगर इनटेक कर लिया हो ऐसे फूड का जिनमें आपका सप्लीमेंट ज्यादा हो, आपके जिनमें आपका कंटेंट ज्यादा हो किसका, क्लोराइड का, ऐसे फूड का, ऐसे सप्लीमेंट का आपने इनटेक किया तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स आपको साइन सिम्टम क्या होंगे तब आपको हाइपोक्लोरेमिया होगा। तो फर्स्ट वन आ जाएगा आपका थर्स्ट एंड ड्राई माउथ ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपका मुंह सूखेगा और आपको बार बार बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। वीकनेस एंड फटिग, आपको कमजोरी होगी और आपको थकान महसूस होगी और कमजोरी। रैपिड ब्रीथिंग, हाइपर वेंटिलेशन, कंपेंसेट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आपको क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, ब्रीथिंग आपको बहुत ही ज्यादा आपको डीप ब्रीथ होगी। कंपेंसेट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो बॉडी आपके उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, कंपेंसेट कर रही है, राइट। अब आ जाएगा नेक्स्ट आपका आ जाएगा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इन केसेस ऑफ द सीवियर हाइपरक्लोरेमिया। यदि आपको सीवियर हाइपोक्लोरेमिया का केस है तभी आपको ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है इन सीवियर केसेस में। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कंफ्यूजन और कोमा इन सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में आपको आपका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो सकता है, जैसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको कोमा भी, फॉरगेटफुलनेस भी इवन आपका यहाँ पर हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में, आपको क्या क्या डायग्नोस्टिक मेजर यहाँ पर करने होंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका ब्लड टेस्ट, आपको ब्लड टेस्ट करना है और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराना है, जिसके अंदर आप क्लोराइड को वॉल्यूम को मेजर करोगे, क्लोराइड का वॉल्यूम आपका कितना आ रहा है। यदि आपका मोर देन 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है तो आपको हाइपर क्लोरेमिया हुआ है, राइट। इवेल्युएट ऑफ द किडनी फंक्शन, आपको रीनल फंक्शन टेस्ट कराना है, सच एज कंप्लीट आप आरएफटी टेस्ट भी करा सकते हो और अदर आप क्या कर सकते हो, क्रिएटिन टेस्ट करा सकते हो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, BUN टेस्ट भी आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। एज पर पेशेंट की कंडीशन आप एनी अदर टेस्ट भी करा सकते हो, पर ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ जाता है आपका ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एसिड बेस बैलेंस, आइडेंटिफाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको ABG कराना है जिसके अंदर आपको देखना है एसिड बेस बैलेंस आपका कितना है, ये आपका आइडेंटिफाई करता है फर्दर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। ओके, इतना आपको समझ आया। अभी हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। अभी हमने डायग्नोस्टिक देख लिया, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लिया, कॉजेस देख लिया, देन वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक सॉरी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट आप इसका किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ हाइपरक्लोरेमिया। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में समझाया, आपको अंडरलाइंग कॉजेस ट्रीटमेंट करना है कि आपका किस रीजन की वजह से आपको हाइपरक्लोरेमिया हो रहा है। देन आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है और आपको इसको डिक्रीज करना है, जो भी आपकी मेडिसिन है वो आपको प्रोवाइड करना है। ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉज, पहले आपको अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, सच एज जैसे कि एड्रेसिंग डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डिहाइड्रेशन को आपको कम करना है, जिसके लिए आप IV फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हो और 0.3% का सोडियम क्लोराइड दे सकते हो, ना कि 0.8 का। या फिर यू कैन गो फॉर DNS भी आप लगा सकते हो, या फिर आप अदर फ्लूइड भी प्रेफर कर सकते हो सोडियम क्लोराइड को छोड़ करके। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एडजस्टिंग इंट्रावीनस फ्लूइड कंपोजिशन टू रिड्यूस द क्लोराइड लोड इफ एप्लीकेबल। क्या करना है आपको, इंट्रावीनस फ्लूइड कंपोजिशन को रिड्यूस करना है, क्लोराइड लोड इफ एप्लीकेबल। ऐसे फ्लूइड को आपको इंट्रोड्यूस करना है जिसमें क्लोराइड का लेवल कम हो, क्लोराइड को वॉल्यूम कम हो, आप उसे दूसरे उससे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। फिर हम देख लेते हैं मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्लोजली एंड एडजस्टिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। मॉनिटर करना है आपको इलेक्ट्रोलाइट लेवल। इलेक्ट्रोलाइट लेवल में आपका देखना है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपका इम्बेलेंस हो रहा है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है। यदि उसका लेवल उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट तो प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट अरेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेडिकली मैनेजमेंट कर सकते हो। पेशेंट को आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो भी उसको सिम्टम हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, मसल्स क्रैम्प्स हो रहे हैं ना, डायरिया, जो भी चीज़ें हैं उनको आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। अंडरलाइंग कॉजेस क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, किस रीजन से आपको हाइपरक्लोरेमिया हो रहा है, उसको आपको ट्रीट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीट करना है। और इंट्रावीनस आपको रिप्लेसमेंट देना है। अदर आप सोडियम क्लोराइड के अलावा आप जो अदर IV फ्लूइड है आप वहाँ पर उनको प्रेफर कर सकते हो, यू कैन गो फॉर और DNS एक्सेट्रा, राइट। मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोलाइट लेवल, क्लोजली आपको मॉनिटर करना है इलेक्ट्रोलाइट लेवल को। आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या है, एक्सेसिव है, इसमें स्पेशली आपको देखना है क्लोराइड के बारे में।
क्लोराइड को उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट प्लान करना है और वही आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप कंसल्ट कर सकते हो अदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, प्रोफेशनल से, सच एस नेफ्रोलॉजिस्ट से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, और कंप्रीहेंसिव आप मैनेजमेंट कर सकते हो अंडरलाइन कंडीशन का। ओके, देन वी आर टॉक अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। अभी आपका नर्सिंग का, ऐसे नर्स आपका क्या रोल होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द फ्लूइड विथ पार्टिकुलर अटेंशन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपको इनटेक और आउटपुट भी मॉनिटर करना है। इन 24 आवर में आपने पेशेंट को इनटेक क्या दिया, उसका आउटपुट कितना आया है, पेशेंट आपका नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, या आपका न्यूट्रल है, ज़्यादा आपका सीवियर डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, ये भी आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। असेसिंग वाइटल साइन रेगुलरली इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट। आपको वाइटल साइन असेस करना है, स्पेशली आपको फोकस करना है आपका किस पे करना है, आपको रेगुलरली वाइटल साइन में आपका ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, इस पे आपको मेन फोकस करना है। एजुकेटिंग पेशेंट ऑन डाइटरी मेजर टू रिड्यूस द क्लोराइड इनटेक इफ अप्रोप्रिएट। पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, डाइटरी मेजर उसको लेने के लिए बोलना है, और ऐसा डाइटरी मेजर उसको कम लेना है जिसमें आपका इनटेक कंटेंट कम हो आपका क्लोराइड का, है ना। तो जो भी सप्लीमेंट ले रहा है, डाइटरी सप्लीमेंट ले रहा है, ऐसे फ्रूट और फ्रूट जूस वेजिटेबल को लेना है जिसमें क्लोराइड का कम से कम अमाउंट हो, क्लोराइड ना हो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट प्लान एंड रेगुलर फॉलो अप चेकअप। आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एजुकेशन देना है पेशेंट को और उसकी फैमिली को। यदि पेशेंट आपका छोटा है या फिर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है, एनी अदर है, तो आप उसकी फैमिली को भी रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसका फॉलोअप चेकअप के बारे में, केयर के बारे में, आप मेडिसिन कैसे लेना, हाउ टू टेक मेडिसिन, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने आज के लेक्चर में जाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर देखा इंट्रोडक्शन आपका क्लोराइड एक्सिस क्या होता है, जिसमें हमने देखा नॉर्मल रेंज से आपका क्लोराइड का आपकी बॉडी के अंदर एक्सीड हो जाना, इंक्रीज हो जाना, इट इज नोन एज द हाइपर क्लोरेमिया या क्लोराइड एक्सिस, राइट। डेफिनेशन में हमने देखा 106 से मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से टिपिकली एक्सीड होना, ज़्यादा होना आपके ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन में क्लोराइड आयन का, इट इज नोन एज द हाइपर क्लोरेमिया। कॉजेस इसका हो सकता है डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन दूसरा इसका कॉजेस यहाँ पर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाई लेवल ऑफ क्लोराइड। आपने नॉर्मल सलाइन का ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया हो, उसकी वजह से किडनी डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, क्रोनिक आपको किडनी डिसीज से उसकी वजह से हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, या एक्सेसिव आपने रिच सप्लीमेंट यूज़ किया हो जिसमें आपका क्लोराइड का इंटेक हो, इस रीजन की वजह से भी आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको आएगा, आपका मुंह सूखेगा, बार बार आपको प्यास लगेगी, आपको डिहाइड्रेशन होगा, वीकनेस, कमजोरी और फटीग आपको हो सकती है। रैपिड वेंटिलेशन, आपको बहुत ही ज़्यादा दम लगेगी, श्वास आपकी फूलने लग जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से। डायग्नोस्टिक में हम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, स्पेशली हम क्रिएटिन और बिलिरुबिन टेस्ट भी कराएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट में हम सीरम क्लोराइड का लेवल यहाँ पर चेक करेंगे, राइट। मेडिकल मैनेजमेंट में डिहाइड्रेशन आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, रूट कॉज क्या उसका अंडरलाइंग उसका ट्रीटमेंट करना है, और आपको यू कैन गो फॉर अदर कंपोजिशन जिसमें आपका क्लोराइड का कंटेंट ना हो या क्लोराइड उसमें कम से कम हो, है ना। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए हमको जाने दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।